जी भारी जनसलाब लेके चल रहे थे। देखिए, जन सलाब नहीं, ये मेरा भाईचारा है और इस भाईचारे ने सदैव मुझे मजबूत किया है। 14 साल में इस भाईचारे और मेरे बीच में कभी कोई गैप नहीं आया। मैंने 24/7 कहते हैं, 24 घंटे सातों दिन मैं लोगों के बीच रहा हूँ, सुख में दुख में। जैसा मुझसे बन पाया वो मैंने किया है। आगे अगर मुझे लोग मजबूत करते हैं, भाईचारा मजबूत करता है, तो फिर 100% फिर वो चाबी भी इनके हाथ में होगी जो ये मुझे दिलाएंगे। जो कलम होगी वो इन्हीं के फ़ायदे के लिए काम करेगी। जो चाहे वो रोज़गार की बात हो, युवा की बात हो, चाहे उसकी शिक्षा का स्तर की बात हो, चाहे वो चिकित्सा के स्तर की बात हो। जो जींद में आज बुरा हाल है, कहने को तो आए दिन डॉक्टर मिड्डा जो कृष्ण जी हैं वो ये कहते हैं कि मैंने जींद को स्विट्ज़रलैंड बना दिया, यानी मैंने जींद को चमका दिया। मैं 7 दिन की यात्रा करके आया। 7 दिन की यात्रा में बहुत सारे गोद लिए हुए गाँव भी मुझे मिले, जिनके अंदर घुटने तक जो है कीचड़ था और पानी का कोई प्रबंध नहीं था। आए दिन कह देते हैं आकर के कि हम यमुना का, हम भाखड़ा का पानी लेकर के आएंगे और नीला जल पिएंगे। जींद की जनता वो 9.5 साल 10 साल का ही हो गया अरसा, वैसे तो 10 ही हो गए। 10 साल के अरसे में तो आज तक वो मिला नहीं लोगों को। इंदिरा कॉलोनी के अंदर मैं गया अभी एक प्रोग्राम के तहत, मैं अचंभित हूँ कि इंदिरा कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन नहीं बिछी हुई। जींद में शहर में इनके बिल्कुल बगल में जो गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो लेफ़्ट को एक गली आती है जिसको इंदिरा कॉलोनी बोला जाता है। वहाँ पर मिड्डा साहब के पास वो लोग गए तो उन्होंने कह दिया अच्छा इंदिरा कॉलोनी भी जींद में है। पहला तो यही अपमान कर दिया कि उनको ये नहीं पता भाई इंदिरा कॉलोनी भी जींद में है क्या। दूसरा फिर ये एक दिन और वहाँ सीवरेज ओवरफ्लो मार जाता है और एक मशीन ला रखी है, उस तो रोज़गार वैसे ही छीन लिया सफाई कर्मचारियों का। एक मशीन ला रखी है, वो एक कॉलोनी में 10-10 दिन बाद घुसती है। इतने वो ओवरफ्लो मार जाते हैं क्योंकि उनका कैपेसिटी जो है वो बहुत छोटी है। मकान बढ़ जाते हैं तो कैपेसिटी पर असर पड़ता है, तो वो ओवरफ्लो होते हैं तो वो फिर बाहर निकलता है। और बाहर निकल के अगर किसी ने वो लगा रखा है, बोरवेल लगा रखा है, तो वो उसमें चला जाता है और वो पीने का पानी जो है ना गंदा उसके साथ मिक्स होकर के उनके पास आता है। तो वो चले गए उनके पास। तो वहाँ यही कह दिया गया कि मैं सीवरेज में उतर के साफ़ करूँ क्या। तो आजकल तो अहंकार का वो बोलबाला है कि पूछो मत। प्रदीप जी, जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है महावीर गुप्ता जी महावीर गुप्ता जी को टिकट देके इसका मतलब आपने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। आप भी कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे जी। आप इसे कैसे देखते हैं? महावीर जींद गुप्ता पे विश्वास जताया, आप पे क्यों नहीं जता पाए कांग्रेस पार्टी? जींद के हर व्यक्ति ने एक बात कही थी, हर कार्यकर्ता ने एक बात कही थी कि महावीर गुप्ता जी को छोड़ के किसी को दे। वो रीज़न था, लोगों को पता है, मैं नहीं कह रहा, कोई हमारी दुश्मनी तो है नहीं उनके साथ। लेकिन जो जनता के चुनने के बाद वहाँ पर मिले ना, बात ना करे, या जनता उसके किसके पास समस्या लेके जाए। जनता ये देख चुकी थी कि पिछले 40,000 वोट जो दिए गए थे जब जेजेपी के टिकट पर जीते थे, तो उस टाइम जींद को 2 विधायक मिले थे। एक विधायक मिले कृष्ण मिड्डा जी, दूसरा सेकंड रनर अप जो था, जिनको इतना भारी मत दिया जींद की जनता ने, विश्वास जताया, उनकी सरकार में हिस्सेदारी थी कि नहीं थी? वो हिस्सेदारी में थे तो कोई काम एक बता दो। और 46 दिन भी किसी गांव में गए हों, पूरे 5 साल के पीरियड में अगर 46 दिन भी कहीं गए हो तो जींद की जनता में ये रोष था कि कांग्रेस पार्टी टिकट दे ऐसे नौजवान को, ऐसे व्यक्ति को जो जनता के बीच का व्यक्ति हो, ना कि जो एसी का व्यक्ति हो, जो अपने दरवाजे ऐसे बंद रखता हो। कोई आए तो उसके अपमान करते हैं, क्योंकि अगर कोई चला जाए तो उसको कह देते हैं साहब तो है नहीं। आज जींद की जनता चाहती क्या है? जब आप इनके घरों में जाते हो तो आपको फूल माला पहनाइए, लोग तो आपको फूल माला ही पहनाएं, और जब आपके घर में आए तो आप उनको जूते मारने का काम करो। एक किस्म का उनके साथ ऐसा अपमान करो कि आप कहते हो कि इंदिरा कॉलोनी का है, आप कहते हो कि मुझे सीवरेज में उतरना पड़ेगा। अब जींद की जनता बदलाव चाहती है, और जींद की जनता बदलाव चाहती है तो मैंने जब मेरे साथियों से पूछा भाई क्या करें, हमने तो समर्पण किया था कांग्रेस पार्टी को। 3 बार 5 बार सर्वे जो भी गया वो सारा ऊपर सर्वे गया तो 1 नंबर पे गया, ये माना भी है नेता। मेरे पास कई बार कॉल भी आई कि नंबर 1 पे आप सर्वे के आधार पर। चलो चाहे मैं नंबर 1, 2, 3 कोई भी होता, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही दी जाती, किसी और कार्यकर्ता। महावीर गुप्ता जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा रूठे हुओं को मना लिया जाएगा। क्या कौन रूठा है? मैं तो रूठा नहीं हुआ उनसे।
मैं तो तो पार्टी से जो रुके ना हुए ना ना हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं राजनीतिक जीवन की, मैं अपने राजनीतिक जीवन की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पिछले 14 साल से राजनीति में सिर्फ एक ही चीज़ भोग रहा हूँ, हमारे जैसे नौजवानों को जो दरी बिछाते हैं, झंडे लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, पार्टियों के जो कार्यक्रम को जो है ना सुचारू रूप से चलाते हैं। आपको पता ही है, आप बताओ 7,900 आए थे जब कांग्रेस के 2019 में, उसके बाद कांग्रेस को जिंदा करने वाले कौन लोग थे? कुछ ही तो लोग थे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे बलजीत रेड्डू जी हैं, चाहे वो प्रमोद जी हैं, चाहे कोई भी, रमेश सैनी जी हैं भाई, और भी सत्तू भाई हैं, और बहुत सारे लोग हैं। मैं सबका नाम लूँगा, लंबा समय लग जाएगा। तो उस महावीर कंप्यूटर जी आगे जैसे ये सारे लोग जितने भी थे, इन्होंने, राजू लखीणा जी ने, सबने पार्टी का, पवन गर्ग जी ने, सबने पार्टी का जो है ना कहीं वजूद बनाया। ऋषिपाल जी हैं और हैं, सब साथियों ने मिल करके पार्टी की लड़ाई लड़ी। और हमारे जिस तरह प्रकाश बोतवाला जी हैं साथी, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, बहुत सारे मुझसे भी सीनियर हैं, सबने लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बात नहीं हो पाई। तो मैंने प्रयास किया कि जींद की जनता चाहती क्या है, जींद की जनता इनको छोड़ के कोई आए। अब यही कह रहे हैं कि महावीर गुप्ता को छोड़ के कोई भी आ जाता, सभी तकरीबन कांग्रेसी एकजुट। एक हो जाए। हाँ जी, टक्कर किससे मानते हैं आप? हाँ जी, टक्कर किससे मानते हैं? सरकार से होती है टक्कर, तो और किससे होती है? ये चेहरे सामने हैं, सरकार से होती है टक्कर, और किसी से नहीं। सरकार से टक्कर है। ऐसा क्या प्लान है प्रदीप के पास कि औरों से अलग जींद को बेहतर बनाएंगे? सर देखिए, मैं आज अगर बताऊं तो मैं आज एक बात का वादा कर रहा हूँ, इनसे करवा दूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं विधायक बनता हूँ तो मैं एक एफिडेविट आपके नाम दे दूँगा, अभी आज कल बनवा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दूँगा कि मैं मेरी तनख्वाह को भी अपने ऊपर खर्च नहीं करूँगा, मेरे किसी घर पे गाड़ी पे नहीं खर्च होगा। 2 लाख लगे, 3 आए, 4 आए, मैं अपना पब्लिक डोमेन में जो बुजुर्ग बीमार है उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जो बेटी इसलिए पढ़ाई छोड़ रही है उसका कोई जो घर का आदमी, परिवार का सदस्य है, या तो अपाहिज हो रखा है या माँ बाप का साया उठ गया वो इसलिए पढ़ाई छोड़ रही है, या कोई बेटा पढ़ाई छोड़ रहा है, या फिर दूसरी जगह कहूँ तो किसी बेटी की शादी करने की बात है, या और बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मैं कह रहा हूँ आज कि मैं मेरी 5 साल की तनख्वाह पब्लिक डोमेन में दूंगा, ये कह दें आओ। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है। आज 6 घंटे जब बच्चा घर में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ के आता है, तो 18 घंटे बच्चा घर पे रहता है। 18 घंटे का क्या प्रावधान किया सरकार ने? मैं कहता हूँ एक गरीब आदमी सुबेरे से शाम तक रोजी रोटी की लड़ाई लड़ने चला जाता है। बच्चे खत्ती पे घूमते हैं, या गलियों में घूमते हैं, या जोड़ों पे घूमने चले जाते हैं, या बाहर जैसे छोटी कॉलोनियाँ हैं तो इनमें गलियों में घूमते हैं, या इनके आजकल मोबाइल हाथ में दे दिए गए हैं। बच्चों को चाहिए ऐसा समय। मैं पुस्तकालय बनाने जा रहा हूँ, 3 से 5 लड़कियाँ पढ़ा दें लड़कियों को उस मोहल्ले की, और 5 से 7 लड़के पढ़ा दें लड़कों को। 2 बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा, 2 लड़कियों को, 2 लड़कों को, और प्लस में उस इलाके में उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो बच्चे पढ़ेंगे उनको आराम से एक जगह मिल जाएगी, जो चाहे वो हमारी चौपाल है या हम कोई और जगह स्पेशली बनवाएंगे। रोज़गार की बात करूं तो मैं आज मेरे पास ऐसा ब्लूप्रिंट है कि आज अगर मेरे साथ पंचायतों ने मिल कर के अगर मुझे सहयोग कर दिया तो मैं गारंटी लेता हूँ 8वीं से और BA के जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो IIT कर नहीं पाए या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट वो रह जाते हैं बगैर डिप्लोमा करे या कुछ ऐसा, तो उनके लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। जो मास्टर प्लान मैं आज बताऊंगा तो ये लोग कॉपी करेंगे, मेरे पास है वो प्लान। अगर गांव का एक भी युवा अगर बाहर चला जाए तो मेरी गारंटी है आपको, गांव के युवा को वही रोज़गार देने का काम करूँगा मैं, अगर मेरे साथ पंचायत ने मिल करके काम कर लिया तो। अंत में जींद की जनता को क्या अपील आपका? मेरी अपील एक ही है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही बेस्ट। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दोनों को आपने देख लिया है, दोनों को आप अच्छे से जानते हैं। अगर 30 है आपको तो ये नौजवान जिसकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, कोई मेरा दादा परदादा मुझे कोई राजनीतिक विरासत में नहीं देके गया। वी हैव नॉट ए गॉडफादर इन पॉलिटिक्स। हमारे पास, हम सब के पास कोई गॉडफादर नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे इस राजनीति में कोई बदलाव करना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ तैयार हैं तो फिर एक 100% कमिटेड हूँ आपसे। आप एक इजी अवेलेबल विधायक को चुनने जा रहे हैं, आप किसी नेता को नहीं बनाने जा रहे, आप अपने एक वकील को खड़ा कर रहे हैं जो आपकी हर चीज़ की वकालत कर रहे हैं।
अगर आपका गुलाबी पीला कार्ड कटता है तो आप आज वहाँ लाइनों में खड़ी रहती हैं। आपका विधायक कहता है कि वहाँ चले जाओ, वहाँ पर जाके कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। तो मैं यहीं डेस्क बनाना चाहता हूँ, मेरा जहाँ ऑफिस हो वहीं डेस्क हो, कि भाई आप सिर्फ एक बार उनसे कनेक्ट होंगे, मेरी टीम से, आप टीम को देंगे वो चीज़, दोबारा ना आपको दिहाड़ी छोड़नी, ना आपको नौकरी छोड़नी, ना आपको कहीं जाना। मेरी टीम ही आपसे कनेक्ट होकर के आपको उन चीज़ों का रिप्लाई देगी, चाहे वो फैमिली आईडी है, चाहे वो अदर कोई भी, चाहे गुलाबी पीला कार्ड है, पेंशन का है। बहुत सारे मुझे अपाइज लेडीज़ मिली और जेंट्स मिले जो बेचारे आज तक जिनका मेडिकल नहीं हो पाया, और वो 80-80, 90-90% अपाइज है। मैं आपको अचंभित बात बताना चाहता हूँ और पूछना आप लोग, ये लोको कॉलोनी में आज भी बहुत बद से बदतर हालात हैं। लोको कॉलोनी में 15 घर तो मैं बता रहा हूँ आपको जिनके अंदर शौचालय नहीं है। गांव में शौचालय ना हो ये भी बात कभी समझ में आती थी, आज तो गांव में भी हर जगह शौचालय बना लिए लोगों ने। लेकिन आज भी लोको कॉलोनी की महिलाएं रेलवे फाटक पर रात को दिन में मुंह अंधेरे जाना पड़ता है, और विधायक कह रहे हैं मैंने तो इसको स्विट्जरलैंड बना दिया। आए फिर मेरे साथ, वो उन गलियों में लेकर के चलूँगा। मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ऐसे बनावटी बातें ना मैंने करनी, ना मैंने ज़रूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जींद की जनता जिन बातों से त्रस्त है, आपका विधायक ऐसा होना चाहिए जो इजी अवेलेबल है। आपकी एक कॉल की दूरी होनी चाहिए उसकी। मैंने 14 साल में मैं इतनी कॉल्स अटेंड करता हूँ, मेरा सिराने रखा फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता। मेरे पास कोई पीए नहीं है, मैं खुद रिसीव करता हूँ, खुद पूछ के देख लेना। इसीलिए ये कनेक्टिविटी थी जो आज लोग प्यार देते हैं। और मेरे पास है क्या? मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक ही है। मेरी एक पहचान है लोगों में कि मैं उनको निराश नहीं करता। मैं जो यहाँ से बोलता हूँ उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता कभी। मेरे पास तो ये है, इनके पास होगा कुछ अलग। मेरे पास तो एक है कि मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ कि आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, आपके रोज़गार से लेके आपकी हर, चाहे वो मेंटल हेल्थ से लेके हर चीज़ की बात है। आज कितना बड़ा पोल्यूशन हमारे जींद शहर में है, आज गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और ये लोग करोड़ों रुपए ऐसे डकार गए। मैं एक एक के आंकड़े दूंगा आप लोगों को धीरे धीरे, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। मैं सारे आंकड़े मैंने निकाल के रख रखे हैं कि करोड़ों रुपए जो मशीनें ला करके खड़ी कर दी, बस खड़ी हैं, वो कोई सफाई का नहीं। इनके लोग टेंडर के नाम पर कैसे धड़ाधड़ जो कर रहे हैं, उसका हम एक एक का पाई का इनसे पूछेंगे कि आप बताएं, इनका जवाब दें। और कूड़े के ढेर तो मैं और तो दूर की बात छोड़ो, आप विधायक जी के आसपास ही दिखा दूंगा कहीं ना कहीं। और अभी लोको कॉलोनी में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जहां बात आती है प्रधानमंत्री आवास योजना की। ऐसे ना छतें ऐसे लटकी पड़ी हैं लोगों की, कड़ियों की, जो बच्चों के ऊपर कभी भी गिर सकती है। तो मैं कोई ऐसी बात कभी नहीं कहूँगा। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है इन लोगों से। मेरी लड़ाई है वैचारिक, मेरी लड़ाई है राजनीतिक। मैं इस बार 100% इसलिए लड़ रहा हूँ क्योंकि 14 साल हो गए आपके इस भाई बेटे को, जिसने कभी आपके उल्हाने में नहीं आया। लेकिन अगर आप सच में आप अपने जींद में बदलाव चाहते हैं तो फिर इस आवाज़ को दबाना और इस आवाज़ को आगे ले जाना, यह सब आपके हाथ में है।